हिंदी के जो विशेषण है आपसे पूछता है कि विशेषण जो है, विशेषण आपसे 1 से 2 नंबर आपको 100% आ जाएगा। और बिल्कुल मैं आसान तरीका बताता हूँ। जो विशेषण होते हैं वो हिंदी में आपको हर बार एग्जाम में पूछता है कि विशेषण जो है किसमें आते हैं और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, आपका चारों जो है विशेषण जो है भेद होता है, चारों को विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले पूछेगा कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। इतना बात ध्यान रखिएगा, जो संज्ञा हो या सर्वनाम हो उसकी विशेषता बताए, तो आपको विशेषण आने से पहले आपको संज्ञा आना चाहिए और सर्वनाम आना चाहिए, तो आपको आ जाएगा। ठीक, जैसे अब पूछता है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। बहुत सारे लड़के लोग है 6 मार देते हैं, तो ध्यान रखना विशेषण के मुख्यतः 4 ही भेद होते हैं। ठीक, आपको देखिए गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। अब पूछता है कि पहला गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, आकार का बोध कराए उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक। मतलब इसका मतलब होता है कि वो गुण माने उसके बारे में बताएगा वो कैसा है, उसी को हम बोलेंगे गुण। मतलब गुण के मतलब पता ही होगा कि वो कैसा उसका गुण है, अच्छा है या खराब है, मीठा है, तो उसी को गुण बोलते हैं। तो गुण के बारे में बताएगा। जैसे मान लीजिए वह एक सुंदर लड़की है, देखिए वह जो है आपको सर्वनाम है और लड़की, वह एक लड़की, वह जो सुंदर लड़की है, तो सुंदर जो है आपको विशेषता बतलाया वो कैसी है लड़की, तो सुंदर है। जैसे यह एक अच्छा लड़का है, तो देखिए यह जो आपको सर्वनाम है और जो है अच्छा बता रहा है लड़का, इसका मतलब है कि विशेषता उसको बता रहा है कि वो कैसा है, तो अच्छा है, तो ये आपको गुणवाचक हो जाएगा। अगला देखिए संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से संख्या का बोध करा है, इसमें का आपको आएगा कि संख्या आएगा, गिनती की शब्द आएंगे आपको, तो उसे समझ लीजिएगा आपको क्या हो जाएगा, आपको संख्यावाचक। जैसे मेरे पास 6 कलम है, तो देखिए 6 आया है, संख्या आया है आपको, जो जिसको काउंट कर लेंगे ना उसको संख्यावाचक बोल। ठीक, मेरे पास 6, तो देखिए 6 आया है तो संख्यावाचक। देखिए उसके पास कुछ किताब है, तो देखिए कुछ का मतलब होता है किताब को काउंट करते हैं, किताब को गिन सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपको संख्यावाचक विशेषण। ठीक, अगला देखिए परिमाणवाचक विशेषण। जो संज्ञा से किसी पदार्थ के माप या तोल का बोध, मतलब इसमें क्या होगा कि किसी भी वस्तु को हम मापते हैं या तोलने का बोध हो रहा, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपको परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि परिमाण बताता है, जैसे ये सिंबल है, जैसे 1 केजी, 2 केजी, 1 लीटर, ये सिंबल बताता है, इसी को हम बोलते हैं का परिमाण। ठीक, जैसे मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो देखिए जो चीनी जो होते हैं ये सारे, चीनी, दूध, ये सारे को होते हैं मापते हैं या तो तौलते हैं। जैसे उससे थोड़ा दूध चाहिए, देखिए थोड़ा का इसका मतलब है उसको दूध को या चीनी को, दूध को या तेल को, इसको मापते हैं या तौलते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, परिमाणवाचक। अब देखिए सर्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाए उसे क्या कहेंगे हम, सर्वनामिक विशेषण। आप उसे लिख सकते हैं लेकिन इतना काफी है। ठीक, जिससे वह लड़का बुद्धिमान है, तो देखिए ये आपको संज्ञा है, इसके पहले सर्वनाम आया है और इसकी विशेषता बतलाया क्या है, बुद्धिमान है। अगर जो जो संज्ञा से पहले आकर जो सर्वनाम उसकी विशेषता बतलाया उसे क्या कहेंगे हम, अब बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण। जैसे यह घर मेरा है, तो देखिए यह आपको सर्वनाम है, ये संज्ञा है और इसकी विशेषता बता रहा है कि यह घर क्या है, मेरा है। ठीक, अगर इतना आ गया तो आपको सर्वनाम में कोई भी